एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो सोचिए श्री कृष्ण भगवान जी ने ऐसा क्या लिखा होगा दीवार पर। उन्होंने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा, इसे हम खुशी में पढ़ेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी खुशी का पल कभी गुजरे, और दुख में पढ़ेंगे तो हम चाहेंगे कि ये वक्त जल्दी से गुजर जाए। इसका अर्थात यह मतलब होता है कि कोई भी वक्त हो, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, वो कभी ना कभी गुजर ही जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब आप बहुत अधिक प्रसन्न हो, आपके खुशी का माहौल हो, तो उसमें घमंड मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। और जब आप अधिक शोक में हो या दुख में हो या परेशानी में हो, तो उस समय कभी भी निराश मत होइए, भगवान का नाम लीजिए और अपने आप को हमेशा खुश रखिए। और ये सोचिए कि कोई ना कोई वक्त, जो भी वक्त होता है वो गुजर ही जाता है, हमारा दुख का समय भी टल जाएगा। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम अपने चैनल में आपका मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और वही दिन की शुरुआत काम करके की गई और 9:15 बजे मैं फ्री हो गई थी, अपना झाड़ू पोछा करके और नहाना धोना, कपड़े वगैरह धो के, और फिर उसके साथ बच्चे भी उठ गए थे मेरे, तो बच्चों के साथ मैं लग गई काम वाम करने पे। मैं मोस्टली अपना सारा काम जो होता है वो 1 बजे तक निपटा लेती हूँ। मैं सुबह के टाइम स्टडी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे नाइट में स्टडी करना ज़्यादा बेटर लगता है। सुबह मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, फिर भी मैं लेट नहीं उठती हूँ, 6 से 7 बजे के बीच उठ जाती हूँ, लेकिन पढ़ने के लिए मैं सुबह स्पेशली नहीं उठती हूँ। तो सुबह उठ के सारे काम निपटाने के बाद ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू करती हूँ, दिन में जब बच्चे सो जाते हैं और रात के टाइम पे। तो बस कोशिश यही कीजिए आप सभी भी कि जब भी आपको मौका मिले, आपकी शादी नहीं भी हुई है तो तब भी आप कोशिश करते रहिए, और शादी हो गई है तो भी चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, मुश्किलें हों, आपको हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है कि हम 2-4 दिन गैप देने के बाद पढ़ाई में, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से हमने पढ़ाई नहीं की होती है, बस हम सोच रहे होते हैं कि हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करें जब काफ़ी लंबा टाइम पढ़ाई को हो जाए। आपने भी देखा हो कि अगर हम कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और 1-2 दिन अगर हम गैप दे दें पढ़ाई में, तो उसके बाद फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो कहते हैं ना कि बुरी आदतें बहुत जल्दी से लग जाती हैं, लेकिन जो अच्छी आदतें होती हैं वो उन्हें लगने में टाइम लगता है और उन्हें छूटने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए जब हमारी कंटिन्यूटी चल रही होती है पढ़ाई की और बीच में 1-2 दिन भी गैप हो जाए ना, तो उसके बाद फिर दोबारा से रूटीन में आने में टाइम लगता है। इसलिए कोशिश यही कीजिएगा कि कभी भी आपकी जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी हो, ब्रेक ना हो, आप लगातार पढ़ते रहें। ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी आप 4 घंटे पढ़े तो कभी 5 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जिस दिन भी 2-3 दिन का गैप दे देंगे तो फिर आपको अगले दिन से पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करेगा। और अगर काफ़ी लंबा टाइम अगर हो गया है आपको पढ़ाई छोड़े हुए और आप चाहते हैं दोबारा से कंटिन्यू करना, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको 2-3 दिन खूब अच्छे से अपने आप को टाइम देना है, सोचना है कि मैं पढ़ाई शुरू करनी है या ना नहीं करनी है। अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। नहीं करता है तो आप पहले उनसे बात कीजिए, आपके हस्बैंड हो या इन लॉज हो, शांति से बैठ के बात कीजिए कि मेरा पढ़ने का मन है, मुझे पढ़ना है और आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो यही है सबसे पहला स्टेप कि अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड कर लीजिए कि मेरे को करना है, क्योंकि बस वही होता है ना, आधा अधूरा मन से अगर आप कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो वो अच्छे से नहीं होती है। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप जो आपको रखना है, अगर आपको काफ़ी लंबा टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए, तो आपको दूसरा स्टेप ये रखना है कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा। जैसे हमें कभी एक्सरसाइज करना हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे करनी चाहिए। पहले 10 मिनट करेंगे, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। एकदम से अगर कोई भी काम करेंगे तो उस काम में आप बोर ही होंगे और आप परेशान ही होंगे। तो इसलिए आपको शुरू में आधे घंटे स्टडी कीजिए, और जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको लगता है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका है उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप टफ सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे तो आप शुरू में ही बोर हो जाएंगे और हताश हो जाएंगे और आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो जब भी आपकी पढ़ाई में गैप हो, चाहे वो 3-4 दिन का गैप हो, चाहे वो 2-4 महीने का गैप हो, या फिर आप बहुत लंबे टाइम बाद शुरू कर रही हो पढ़ाई करना,
तो यही करना है कि कम समय देकर हम शुरुआत करें और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमें लगता है उससे शुरुआत करें और धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाएं और धीरे धीरे करके आपको एक हैबिट सी बन जाएगी कि मुझे रोज़ पढ़ना है और इसकी टेंशन भी आपके माइंड में रहेगी कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सारे काम निपटाने के बाद मैंने अपने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था और फिर दिन में मैं धूप में बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहले मैंने वोकैब की है, और अगर जिनको नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, तो वोकैब के लिए मैंने आपको ब्लैक बुक बताई है। अगर आप सिर्फ वोकैब के लिए लेते हैं, क्योंकि वोकैब मेरा वीक है तो इसलिए मैंने वोकैब के लिए ये ली है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, आइडम फ्रेजेस भी हैं और बहुत सारे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे, तो इसलिए ये बहुत यूज़फुल है। तो मैं हमेशा 20 वोकैब्स रोज़ याद कर रही हूँ। मेरी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, अब काफ़ी अच्छी हो गई है एज़ कम्पेयर टू मतलब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया हो गई है। तो वोकैब मैं इससे कर रही हूँ और उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट अब रोज़ लगाने लग गई हूँ। 10 मार्क्स का होता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। और वोकैब के लिए मैंने आपको बताई दी थी, और उसके साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी लिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने DSSB के लिए हुए हैं, जिससे मुझे पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। तो मैं हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट उसके लगा लेती हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन मैं बच्चे उनके साथ पार्क चले जाते हैं और उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ उससे। तो वो मैंने SAP पब्लिकेशन की ली हुई है, DSSB की पार्ट A की है वो। पार्ट A के लिए वो प्रीवियस ईयर बुक है, अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप वही मंगाएं जो मैं कह रही हूँ, आप मंगा के एक बार देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न का ऑप्शन होता है। उसके बाद दिन में जब बच्चे सो गए थे तो उसके बाद भी मैंने अपनी स्टडी करना शुरू किया, और पूरे दिन भर मैं लर्निंग का ही काम करती हूँ, तो उसमें मैंने जनरल अवेयरनेस अपनी स्टार्ट की। और जनरल अवेयरनेस में जो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर करके जाइएगा। आप और कुछ करें ना करें, लेकिन जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उनको ज़रूर आप करिएगा। तो आज का जो टॉपिक मैं कर रही थी वो है फोक डांस। इससे पहले मैंने क्लासिकल डांस भी किए थे। क्लासिकल डांस जो है वो 8 टाइप्स के होते हैं, और जो फोक डांस होते हैं वो हर स्टेट के अपने अपने कुछ ना कुछ फोक डांसेस होते हैं। क्योंकि आपको पता है स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, तो इन सब के मिला के बहुत सारे फोक डांस हो जाते हैं, और इनके नाम भी थोड़े अजीब अजीब से होते हैं, तो एक बारी में आपको याद नहीं होंगे। इसलिए मैंने लगभग 33 थे ये, तो 33 थे, तो मैंने इसलिए इनको 2 पार्ट में किया। एक दिन मैंने 15-16 करे और उसके नेक्स्ट दिन मैंने बाकी बचे हुए कर लिए थे, क्योंकि एक ही दिन में इनको याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। ऑब्वियस है कि हम हाउसवाइफ को इतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो इसलिए जितना भी मिलता है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप सब भी यूज़ करें, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आपको मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं अगर मिल रही है ना आपको, तो आप रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं बदलना है आपको, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको अपना सिद्धांत नहीं बदलना है, आप रास्ते बदलो। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, अपनी जड़ तो नहीं बदल देता है ना। तो आपको जो रूट है कि भई आपका जो गोल है, गोल मत बदलो, आप रास्ते बदलो। आप थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लेके आओ कि अगर आपको लग रहा है कि 3 आवर स्टडी से मेरा कहीं नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने स्टडी का टाइम बढ़ाओ, अपना पैटर्न चेंज करो, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रूटीन चेंज करो थोड़ा। तो ये सब चीज़ें चेंज करो, ना कि अपना गोल चेंज कर दो। कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रिपरेशन किस चीज़ की करें। कभी हम बैंक की तरफ भाग रहे होते हैं, कभी SSC की तरफ भाग रहे होते हैं, कभी UPSC की तरफ भाग रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। पहले अपना एक गोल फिक्स कीजिए। सबसे पहले आपको जब भी अगर आपको लगे कि हमें किसी चीज़ की तैयारी करनी है, तो पहले 2-4 दिन अपने आप को समय दीजिए। समय दे के सोचिए कि तैयारी किस चीज़ की करनी है, और सच में मैं तैयारी करने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मुझे करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सबसे लड़ झगड़ लिए और सबसे बात कर ली, और उसके बाद फिर आप 2-4 दिन स्टडी करने के बाद आपने सोचा ये तो बहुत टफ है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। अपने आप को बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय कर लीजिए, उसके बाद ही आप किसी चीज़ की तैयारी में जुट जाइए। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे,
ऐसा कोई काम है ही नहीं दुनिया में कि जो मुश्किल वो हो जाते हैं, बस आपको दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। और जब किसी भी इंसान की लाइफ हो, वो अपनी लाइफ सबको मुश्किल लगती ही लगती है। हर एक के पास अपनी अपनी कोई ना कोई सिचुएशन होती है। किसी के पास कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो अपने इन लॉ से परेशान है, कोई बच्चे किसी के छोटे हैं तो वो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी के पास होती है। और अगर किसी के बच्चे बड़े हैं तो इन लॉज पढ़ने नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड पढ़ने नहीं दे रहा है, या हस्बैंड सपोर्टिव हैं तो इन लॉ सपोर्टिव नहीं है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी के साथ लगी ही रहती है। ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है ज़िंदगी में कि जिसके पास कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके पास ही होगा। अगर प्रॉब्लम आपकी है ना तो सॉल्यूशन भी आपसे ही मिलेगा। कोई और आपके सॉल्यूशन नहीं दे सकता। कि अगर आप किसी और से पूछें कि मेरे घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, भाई जब कोई उस सिचुएशन को जी ही नहीं रहा है तो वो कैसे उस सिचुएशन का सॉल्यूशन बता सकता है आपको। अगर किसी ने वो सिचुएशन एज इट इज़ जी होगी तभी वो आपको सॉल्यूशन बता सकता है, अदरवाइज़ नहीं बता सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है उसका सॉल्यूशन भी वहीं से मिलता है। तो इसलिए आपको सॉल्यूशन भी आप खुद ही दे पाएंगे कि आपको किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। और फिर रात का टाइम हो गया था। दिन में मैंने अपना लर्निंग का कर लिया, जनरल अवेयरनेस कर लिया और वो कैब कर ली है। अब धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ अपने टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ भी बढ़ूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि कहाँ से कर रहा, क्या कर रही हूँ। और फिर रात में मैंने पोहा बनाया था, क्योंकि दिन में राजमा की दाल बनाई थी और फिर रात में मैंने अब पोहा बनाया था। मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है और स्पेशली उसमें मूंगफली डली होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें सारी वेजीज़ भी डाली थी कि जिससे बच्चों को सारा न्यूट्रिशन मिल सके। और सारी वेजीज़ वगैरह डाल के और मैंने काफ़ी टेस्टी सा पोहा बना था। वो पोहा अपनी बेटी को दिया, सबने खाया। और बस वही है कि खुश रहना सीखिए, कभी भी दुखी मत होइए, डिमोटिवेट मत होइए और जितना हो सके पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए और पॉजिटिव लोगों की संगत में ही रहें। और अगर कोई और प्रॉब्लम भी आपको आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी चीज़ें मुझसे बन पाएंगी या जो भी सॉल्यूशन मैं दे पाऊँगी आपको ज़रूर दूँगी। और बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद ही निकाल पाएँ। और मैंने आपको कई बच्चे मुझसे कई जो व्यूअर्स हैं वो भी ये पूछते रहते हैं कि आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी कहाँ से कर रही हैं। तो टॉपिक्स देखो मैं आपको बता देती हूँ टॉपिक्स, उसके बाद आपको यूट्यूब में सर्च आप कर सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी आपको। मैंने कितनी बार आपको कहा है, क्योंकि पर्टिकुलर बुक कहाँ से मिलेगी। करंट अफेयर्स भी चाहिए, हिस्ट्री भी चाहिए, ज्योग्राफी भी चाहिए। और अगर आपको पर्टिकुलर बुक मिलेगी तो वो इतनी मोटी आपको बुक मिलेगी कि आप 3 महीने में इतना सारा पोर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मान लो फोक डांस बताएं, क्लासिकल डांस बताए हैं, रिवर्स बताया है, माउंटेन्स बताए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं पर डे में कोई ना कोई टॉपिक करती हूँ और वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसको आप यूट्यूब में सर्च मारिए, जिसकी वीडियो आपको पसंद आ रही है उसकी वीडियो आप देख के अपने नोट्स बना लीजिए और उनको याद कीजिए। टाइम तो लगेगा, क्योंकि आप बुक से याद करेंगे तो भी आपको टाइम लगेगा। अपने नोट्स बना के आपको ज़्यादा पता रहता है कि कहाँ कहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स हैं ये भी आज के तैयार नहीं किए गए हैं, ये AMRS के दौरान मैंने तैयार किए थे। तो अभी मैं प्रीवियस ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि AMRS के दौरान मैंने नोट्स तो बना लिए थे, मैं इनको पढ़ नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला मुझे। तो इसलिए अब मैं पुराना ही रिवीजन कर रही हूँ। कुछ भी नया अगर आप करेंगे ना तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहले मैंने सोचा कि पुराना अच्छे से कर लेती हूँ, फिर टाइम बचेगा तो मैं नया भी करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स के मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं। इसलिए आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और बिल्कुल भी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट मत कीजिएगा जनरल अवेयरनेस के चक्कर में, क्योंकि आपके पास पार्ट ए में हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है। तो जनरल अवेयरनेस के केवल चुनिंदा टॉपिक ही कीजिए।